ओम शांति। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, यह खेल कब्रिस्तान और परस्तान का है। इस समय कब्रिस्तान है, फिर परस्तान बनेगा। तुम्हें इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। प्रश्न: मनुष्य कौन सी एक बात को जान ले तो सब संशय दूर हो जाएंगे? उत्तर है, बाप कौन है, वह कैसे आते हैं, यह बात जान ली तो सब संशय दूर हो जाएंगे। जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक संशय मिट नहीं सकता। निश्चय बुद्धि बनंती से विजयमाला में जाएंगे, लेकिन एक एक बात में सेकंड पूरा निश्चय होना चाहिए। गीत है, छोड़ विद्या का सिंहासन। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, ये है निराकार से साकार में आते हैं पाठ बजाने। कर्म क्षेत्र पर बच्चे कहते हैं, बाबा आप भी हमारे माफिक रूप बदलो। जरूर साकार रूप धारण करके ही तो ज्ञान देंगे, मनुष्य का ही रूप लेंगे ना। बच्चे भी जानते हैं हम निराकार है, फिर साकार बनते हैं। बरोबर है भी ऐसे, वो है निराकारी दुनिया, ये है बाप बैठ सुनाते हैं। कहते हैं तुम अपने 84 जन्मों की कहानी को नहीं जानते हो। मैं इनमें प्रवेश कर इनको समझा रहा हूँ। ये तो नहीं जानते हैं, कृष्ण तो सत्य का प्रिंस है, उनको आना पड़ता है। पतित दुनिया पतित शरीर में कृष्ण गोरा था, फिर काला कैसे हुआ, यह कोई जानते नहीं। कहते हैं सर्प ने डसा, वास्तव में ये है 5 विकारों की बात। काम चिता पर बैठने से काले बन जाते हैं। श्याम सुंदर कृष्ण को ही कहते हैं, मेरा तो शरीर ही नहीं है जो गोरा और सांवरा बने। मैं तो एवं पावन हूँ। मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ। जब कलयुग का अंत सत्य का आद होता है, मुझे ही आकर स्वर्ग की स्थापना करनी पड़ती है। सत्युग में सुखधाम, कलयुग है दुखधाम। इस समय मनुष्य मात्र सब पतित हैं। सत्युग के लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी की गवर्नमेंट को भ्रष्टाचारी तो नहीं कहेंगे, यहाँ सब है पतित। भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था, संपूर्ण पावन थे, श्रेष्ठाचारी थे। भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारियों की पूजा करते हैं। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो अपवित्र उनको माथा टेकते हैं। सन्यासी को गृहस्थी फॉलो तो कुछ करते नहीं, सिर्फ कह देते हैं मैं फलाने सन्यासी का फॉलोअर हूँ। सो तो जब फॉलो करे तुम भी सन्यासी बन जाओ, तब कहेंगे फॉलोअर। गृहस्थी फॉलोअर्स बनते हैं, परंतु वह पवित्र तो बनते नहीं। न सन्यासी उनको समझाते हैं, न वह खुद समझते हैं कि हम फॉलो तो करते नहीं हैं। यहाँ तो पूरा फॉलो करना है। माता पिता को गाया जाता है फॉलो फादर मदर, और संग बुद्धि योग
तोड़ना है सभी देहधारियों से, तोड़ मुझ एक बाप से जोड़ना है, बाप के पास पहुंच जाएंगे, फिर सत्युग में आ जाएंगे। तुम ऑलराउंडर हो, 84 जन्म लेते हो आदि से अंत तक, अंत से आदि तक तुम जानते हो हमारा ऑलराउंड पाठ चलता है। दूसरे धर्म वालों को आदि से अंत तक पाठ नहीं चलता है। आदि सनातन है ही एक देवता धर्म, पहले पहले सूर्यवंशी थे। अब तुम जानते हो हम ऑलराउंडर हैं, 84 जन्मों का चक्कर लगाते हैं। बाद में आने वाले तो ऑलराउंडर हो न सके, यह समझ की बात है। बाप के सिवाय कोई समझा न सके, पहले पहले है ही डिटिज्म। आधा कल्प सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज चलता है। अभी तो यह बहुत छोटा सा युग है, इनको ही संगम कहते हैं, कुंभ भी कहते हैं। उनको ही याद करते हैं, हे परमपिता परमात्मा, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। बाप से मिलने लिए कितना भटकते रहते हैं, यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते रहते हैं, फायदा कुछ भी नहीं होता है। अब तुम भटकने से छूट गए हो, वह है भक्ति कांड, यह है ज्ञान कांड। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, ये है ज्ञान मार्ग। इस समय तुमको पुरानी दुनिया से वैराग्य है, इसलिए तुम्हारा यह है बेहद का वैराग्य। क्यों? तुम जानते हो यह सारी दुनिया कब्रिस्तान होनी है। इस समय कब्रिस्तान है, फिर परस्तान बनेगा। यह खेल है फिर कब्रिस्तान परस्तान का। बाप परस्तान स्थापन करते हैं, जिसको याद करते हैं, रावण को कोई याद नहीं करते हैं। मुख्य एक बात समझनी से फिर सब संशय मिट जाते हैं। जब तक पहले बाप को नहीं जाना है तब तक संशय बुद्धि रहेंगे। संशय बुद्धि विनशंति, बरोबर हम सब आत्माओं का वह बाप है, वही बेहद का वर्षा देते हैं। निश्चय से ही विजय माला में परो सकते हैं। एक एक अक्षर से सेकंड में निश्चय होना चाहिए। जब बाबा कहते हैं तो पूरा निश्चय होना चाहिए। बाप निराकार को कहा जाता है, ऐसे तो गांधी को भी बापू जी कहते हैं, परंतु यहाँ तो वर्ल्ड का बापू जी चाहिए। वह तो है ही वर्ल्ड का गॉडफादर। वर्ल्ड का गॉडफादर वह तो बहुत बड़ा हुआ ना, उनसे वर्ल्ड की बात यही मिलती है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है विष्णु के राज की, परंतु जानते हैं हम ही विश्व के मालिक थे। हम सो देवी देवता थे, फिर चंद्रवंशी वैश्यवंशी शूद्रवंशी बने। इन सब बातों को तुम बच्चे ही समझते हैं। बाप कहते भी हैं, इस मेरे ज्ञान यज्ञ में विघ्न बहुत पड़ेंगे। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, वो सब यज्ञ रचते हैं। रुद्र यज्ञ में विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है,
इस सारी पुरानी दुनिया खत्म हो, एक देवता धर्म की स्थापना हो जाएंगी। तुमको समझाने वाला बाप है, वह सच बोलते हैं, नर से नारायण बनाने की सत्य कथा सुनाते हैं। यह कथा तुम अभी ही सुनते हो, यह कोई परंपरा नहीं चलती है। अब बाप कहते हैं तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब फिर नई दुनिया में तुम्हारा राज्य होगा। यह है राजयोग का ज्ञान। यह मुसलों की है लास्ट लड़ाई। आगे तलवार से लड़ते थे, फिर बंदूकबाजी चलाए, फिर तोप निकाली, अब बम्स निकाले हैं। नहीं तो सारी दुनिया का विनाश कैसे होगा। फिर उनके साथ नेचुरल कैलमिटीज भी है, मूसलधार बरसात, फैमन, यह सब नेचुरल कैलमिटीज। समझो, अर्थक्वेक होती है, उसको कहते हैं नेचुरल कैलमिटीज। उसको क्या कर सकते हैं। कोई ने अपना इंश्योरेंस भी किया हो तो कौन उसको किसको देगा। सब मर जाएंगे, किसको कुछ भी मिलेगा नहीं। अभी तुम्हें फिर इंश्योरेंस करना है। बाप के पास इंश्योरेंस भक्ति में भी करते हैं, परंतु वह आधा कल्प का रिटर्न मिलता है। यह तो तुम डायरेक्ट इंश्योर करते हो। कोई सब कुछ इंश्योर करेगा तो उसको बादशाही मिल जाएंगी। जैसे बाबा अपना बतलाते हैं, सब कुछ दे दिया, बाबा पास फुल इंश्योर कर लिया तो फुल बादशाही मिलती है। बाकी तो यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। यह तो मृत्यु लोक किनकी दबी रहेंगी दूर में, किनकी राजा का है। जब कहाँ आग लगती है तो कोई आफत आती है तो चोर लोग लूटते हैं। यह समय ही अंत का है, इसलिए अब बाप को याद करना है, मदद करनी है। इस समय सब पतित हैं, वह पावन दुनिया स्थापन कर न सके। यह तो बाप का ही काम है। बाप को ही बुलाते हैं, निराकारी दुनिया से आओ, आकर रूप धरो। तो बाप कहते हैं मैं साकार में आया हूँ, रूप धरा है, परंतु सदा इसमें नहीं रह सकता हूँ। सवारी कोई सारा दिन थोड़ी होती है। बैल के सवारी दिखाते हैं, भाग्यशाली रथ मनुष्य का दिखाते हैं। अब यह राइट है या रॉन्ग। गौशाला दिखाते हैं, गौमुख दिखाया है, बैल पर सवारी और फिर गौमुख से नॉलेज देते हैं। यह ज्ञान अमृत निकलता है। अर्थ है ना गौमुख का, मदर भी है। बहुत लोग जाते हैं तो समझते हैं गऊ के मुख से अमृत टपकता है, वह जाकर पीना है। 700 सीढ़ियाँ है, सब से बड़ा गौमुख तो ये है। अमरनाथ पर कितने मेहनत कर जाते हैं, वहाँ है कुछ भी नहीं, सब ठगी है दिखाते। शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। अब क्या पार्वती की दुर्गति हुई जो उनको कथा बैठ सुनाई। मनुष्य मंदिर आदि बनाने में कितना खर्चा करते हैं। बाप कहते हैं खर्चा करते करते तुमने सब पैसे गंवा दिए हैं। तुम कितनी सालवंट थी, अब इंसॉल्वेंट बन गए हो। फिर
मैं आकर सालवंत बनाता हूँ। तुम जानते हो, बाप से हम वर्षा लेने आए हैं, तुम बच्चों को दे रहे हैं। भारत है परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस, तो सबसे बड़ा तीर्थ हुआ ना। फिर सर्वपतियों को पावन भी बाप ही बनाते हैं। गीता में अगर बाप का नाम होता तो सभी यहाँ आकर फूल चढ़ाते। बाप के सिवाय सभी को सद्गति कौन दे सकता। भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु कोई को मालूम नहीं है। नहीं तो जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की भी महिमा है। हेल और हेवन भारत बनता है, अपरम अपार महिमा है ही हेवन की। अपरम अपार निंदा फिर हेल की करेंगे। तुम बच्चे सचखंड के मालिक बनते हो, यहाँ आए हो बाबा से बेहद का वर्षा लेने। बाप कहते हैं मन मना भव और सबसे बुद्धि योग हटाए, माम एकम याद करो। याद से ही पवित्र बनेंगे। नॉलेज से वर्षा लेना है जीवन मुक्ति का। वर्षा तो सबको मिलता है, परंतु स्वर्ग का वर्षा राजयोग सीखने वाले ही पाते हैं। सद्गति तो सबकी होनी है, सबको वापस ले जाएंगे। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, महाकाल का भी मंदिर है। बाप ने समझाया है अंत में प्रत्यक्षता होगी, तब समझेंगे कि बरोबर इन्हों को बतलाने वाला बेहद का बाप ही है। कथा सुनाने वाले अगर अब कहे कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है, तो सब कहेंगे इनको बीके का भूत लगा है। इसलिए इन्हों का अभी टाइम नहीं है। पिछाड़ी को मानेंगे, अभी मान लिया तो सारी गिरा के चली जाएंगी। अच्छा मीठे मीठे शकील दे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार और सब संग तोड़ माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग रख, इसे भूल जाना है। यह अंत का समय है, सब खत्म होने की पहली अपने पास जो कुछ भी है उसे इंश्योर कर भविष्य में फुल बादशाही का अधिकार लेना है। वरदान ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी के खुराक खाने और खिलाने वाले श्रेष्ठ नसीबवान भव। विश्व के मालिक के हम बालक, सो मालिक है इसी ईश्वरी नशे और खुशी में रहो। वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात नसीब, इसी खुशी के झूले में सदा झूलते रहो। सदा खुशी नसीब भी हो और सदा खुशी के खुराक खाते और खिलाते भी हो। औरों को भी खुशी का महादान दे खुश नसीब बनाते हो। आपकी जीवन ही खुशी है, खुश रहना ही जीना है। यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ वरदान है। स्लोगन हर परिस्थिति में सहनशील बनो तो मौज का अनुभव करते रहेंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। यह अपना ईश्वरीय ज्ञान अपने बुद्धि से नहीं निकाला हुआ है, न कोई अपने समझ में कल्पना है अथवा संकल्प है, परंतु यह ज्ञान सारी सृष्टि का जो रचता है उस द्वारा सुना हुआ है।
और साथ साथ सुनकर अनुभव और विवेक में जो लाया जाता है वो प्रैक्टिकल आपको सुना रही है। अगर अपने विवेक की बात होती तो सिर्फ अपने पास चलती, परंतु यह तो परमात्मा द्वारा सुन विवेक से धारण करते हैं। जो बात धारण करते वह जरूर जब विवेक और अनुभव में आते हैं तब मानी जाती है। यह बात भी इन द्वारा जान चुके हैं तो परमात्मा की रचना क्या है, परमात्मा क्या है। बाकी कोई अपने संकल्प की बात नहीं है। अगर होती तो अपने मन में उत्पन्न होती। यह अपना संकल्प है, इसलिए जो अपने को स्वयं परमात्मा द्वारा मुख्य धारणा योग्य पॉइंट मिली हुई है वो है मुख्य योग लगाना। परंतु योग के पहले ज्ञान चाहिए। योग करने के लिए पहले ज्ञान क्यों कहते हैं? पहले सोचना समझना और बाद में योग लगाना, सदा ऐसे कहा जाता है। पहले समझ चाहिए, नहीं तो उल्टा कर्म चलेगा। इसलिए पहले ज्ञान ज़रूरी है। ज्ञान एक ऊंची स्टेज है जिसको जानने के लिए बुद्धि चाहिए, क्योंकि ऊंचे से ऊंचा परमात्मा हमको पढ़ाता है। दूसरी पॉइंट है यह ईश्वरीय ज्ञान एक तरफ तोड़ना दूसरी तरफ जोड़ना सिखाता है। एक परमात्मा के संग जोड़ो जिस शुद्ध संबंध से हमारे ज्ञान की सीढ़ी आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसी समय आत्मा कर्म बंधनवश हो गई है। वह आद में कर्म बंधन से रहता है, बाद में कर्म बंधन में आई और अब फिर से उनको अपने कर्म बंधनों से छूटना है। अब अपनी कर्मों की बंधामानी भी न हो और कर्म करना अपने हाथ में रहे। माना कर्म कंट्रोल हो तब ही कर्मों की बंधमानी नहीं आएगी। इसको ही जीवन मुक्ति कहते हैं। नहीं तो कर्म बंधन में कर्म में आने से सदा काल के लिए जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। अब तो आत्मा से पावर निकल गई और इनके कंट्रोल बिगड़ कर्म हो रहे हैं, लेकिन कर्म आत्मा से होना चाहिए और आत्मा से रोज आना चाहिए और कर्मों के इस स्थिति में आना चाहिए जो कर्मों की बंधमानी न रहे। नहीं तो मनुष्य दुख सुख की लपेट में आ जाते हैं, क्योंकि कर्म उन्हों को खींचता रहता है। आत्मा की शक्ति उस पावर में आती है जो कर्मों की बंधमानी में न आवे। यह है रिजल्ट। इन बातों को धारण करने से सहज हो जाएगा। इस क्लास का मकसद यही है। बाकी अपने को कोई वेद शास्त्र पर डिग्री हासिल नहीं करनी है, बल्कि इस ईश्वरीय ज्ञान से अपने को अपनी जीवन बनानी है, जिस कारण ईश्वर से वो शक्ति लेनी है। अच्छा, ओम शांति।